हाय दोस्त, इस ज्योमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज के पार्ट 6 में प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपका बेसिक क्लियर हो और प्रश्नों को कम से कम समय में आसान तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है कि यदि दिए गए चित्र में कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 80 डिग्री, कोण ACB और कोण BAC मिलाकर आपका 80 डिग्री है। ठीक, अब कह रहा है कोण BDE बराबर 35 डिग्री, BDE ये आपका 35 डिग्री है। ठीक है, अब कह रहा है कि कोण BCE 45 डिग्री है, BCE ये वाला आपका 45 डिग्री है, यहां पर लिख दे रहे हैं 45 डिग्री है। ठीक, तो पूछ रहा है कि चिन्हित कोण CED का मान बताना है, इनकी ये वाला आपको कोण का मान बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो CED है ये एक त्रिभुज यहां पर बन जाएगा, यहां पर अगर खींच दे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है ना, और बहुत ही कम समय में। ध्यान दीजिएगा, हमें CED की कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अगर इस कोण की वैल्यू निकालनी है तो अगर हमें ये कोण और ये कोण अगर पता हो जाए, दो कोण पता तो 180 डिग्री में से दोनों कोण घटा देंगे तो तीसरा कोण E का वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा ना। बस यही दिमाग लगाते हैं कि कैसे आएगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये आपका दोनों कोण मिलाकर आपका 80 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए? 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें 80 डिग्री दे दिया है, तीसरा कोण तो आपका 100 डिग्री होगा ना, तब तो मिलकर 180 होगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज को थोड़ा सा देखिएगा, इस त्रिभुज को जैसे हम देखते हैं तो इस त्रिभुज के बाहर ये कोण 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री इस त्रिभुज के तो बाह्य कोण होगा ना, यानी कि 100 डिग्री बाह्य कोण बराबर क्या होता है? इसके सामने वाला भुजा कितना है? ये वाला कोण C प्लस कोण D कितना हो जाएगा? अब देखिए दोस्त, जो कोण C है इसमें एक और कोण बन रहा है ये वाला, और एक ये वाला बन जा रहा है। ठीक है, जिसमें इस कोण का मान आपका 45 डिग्री दिया है और इस कोण का मान नहीं दिया, तो इसका मान लेते हैं कि ये आपका अल्फा है और ये तुम्हारा बीटा है। ठीक है, हमने मान लिया, क्योंकि हमें दो कोणों का योग निकल जाएगा तो तीसरा कोण को आसानी से निकल सकता है। हमें इसी कोण की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो? चलिए, कोण C में आपका ये कोण और ये कोण मिलकर के आपका C मिलेगा। ठीक है, तो 100 डिग्री बराबर में ये आपका 45 डिग्री है, प्लस ये आपका मैंने माना है अल्फा का अल्फा, प्लस D में आपका 35 डिग्री दे दिया है प्रश्न में, और बीटा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 5 10 0 1 4 3 7 1 8, प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि इन दो कोणों का योग निकल जाएगा, तो तीसरा कोण का वैल्यू आसानी से आ सकता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में 100 में 80 घटेगा तो 20 डिग्री, यानी कि इन दोनों कोणों का योग 20 डिग्री। तो ये कोण कितना होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग 180 हो जाए। ठीक है, यानी कि ये 20 हो गया, तो अगर कोण E बराबर में अगर हम 160 लेंगे तो हो जाएगा आपका 180। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, इस प्रश्न में कहना है कि PQR एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है कि PQ बराबर QR बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण PQR बराबर 90 डिग्री है। भुजा PR पर बिंदु Q से खींचे जाने वाले लंब की लंबाई बताइए। चलिए, एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण जो है 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि PQR। अब ये कह रहा है कि PQ बराबर QR बराबर 10 सेंटीमीटर, PQ है और QR ये दोनों बराबर है, और साथ में ये 10 सेंटीमीटर की लंबाई भी है। ठीक, और कोण PQR बराबर 90 डिग्री, PQR यानी कि ये वाला आपका 90 डिग्री का कोण है। ठीक, तो Q से खींचे जाने वाले लंब की लंबाई बता दीजिए। ये Q से खींचा जाएगा, इस पर लंब है, लंब मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री होगा और इसकी लंबाई आपको बतानी है कि क्या होगा। ठीक है,
साथ में यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण दिया है, यानी कि PQR त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है तो तीसरा कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये वाला निकाल सकते हैं ना। कैसे कि 90 डिग्री सामने वाला जो भुजा होती है क्या कहलाती है, कर्ण। ये आपका लंब, ये आधार, ठीक है। यानी कि कर्ण बराबर में हाइपोटेनस बराबर में लंब स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 200, 2 गुने 100, 100 का निकल जाएगा 10√2, यानी कि PR की लंबाई कितना हो जाएगा 10√2, ठीक है। और आप पूछेंगे कि आखिर PR की लंबाई क्यों निकाला जाएगा, तो अगले स्टेप में आपको पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, PQR एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना भी तरीका से निकालिए, क्षेत्रफल तो आपका बराबर ही आएगा, ठीक ना। जिसमें आपको इसकी लंबाई पूछा है, इतना ही ना। चलिए सबसे पहले तो 90 डिग्री है, जिसमें ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो 1/2 गुने आधार 10 गुने ऊंचाई कितना होगा, ये वाला 10। इस PQR का क्षेत्रफल हो गया। और दूसरा तरीका क्षेत्रफल निकालने का यह है कि ये भी एक क्या है, लंब है, यानी कि ऊंचाई है, ऊंचाई है, ये आपका आधार है, आधार है ना। यानी कि इसके अनुसार क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार क्या होगा, ये वाला PR ना, ये लंब है तो ये आधार होगा, आधार कितना 10√2 और गुने ऊंचाई, इसी का मान निकालना है, इसको हम मान लेते हैं H है, H क्लियर है। बस यही कॉन्सेप्ट को आप अपनाना है। और ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, तो ये बराबर, ठीक। जो कट रहा है कटा सकते हैं हम, 1/2, 10 10 खत्म, यानी कि H बराबर में 10/√2, तो √2 का अगर खत्म करते हैं तो 2, यानी कि 5√2 इस H की लंबाई आपका होगा। क्लियर है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में एक चित्र दिया है, इस चित्र की मदद से प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए समझते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है। दी गई आकृति में PQR एक त्रिभुज है, जिसमें कोण P रेशियो कोण Q रेशियो कोण R बराबर 3:2:1 है, और PR RS के लंबवत है। कोण TRS का माप बताया। TRS कौन है, TRS, इसी का माप बताना है। तो मान लेते हैं कि ये थीटा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि कोण P रेशियो कोण Q रेशियो कोण R बराबर 3:2:1, ठीक है, 3:2:1 है, ठीक है। तो इसको हम रियल मान लेते हैं कि ये 3x है, ये आपका 2x है, ये आपका x है, ठीक है। तो ये आपका 3x 2x, ये आपका x, क्लियर है। चलिए PR RS का अभिलंबवत है, अभिलंबवत मतलब कि 90 डिग्री कोण बनेगा, PR RS का 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर में, ठीक है ना। हमें केवल थीटा की वैल्यू सॉल्व करनी है। सबसे पहले हमें एक से यहाँ पर रियल वैल्यू निकालते हैं कि रियल कोण कितना है। चलिए दोस्त, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3 2 5 1 6, 6x बराबर 180 डिग्री होगा, हो जाएगा। 6 से कटेगा तो 30, यानी कि ये कितना होगा, 30 3 90 डिग्री, और ये 30 दूनी का 60 है, और ये आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, अब तीनों मिलकर कितना होगा, 9 6 15 150 30 180 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, इस त्रिभुज को थोड़ा देखिएगा, इस त्रिभुज के ये क्या कहलाएगा, ये वाला पूरा का पूरा कोण बाह्य कोण कहलाएगा। अब बाह्य कोण बराबर क्या होगा, 90 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आप बनाते हैं, जिसमें थीटा की वैल्यू आपको आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला पूरा का पूरा, इसके बराबर क्या होगा, 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ प्लस 90 डिग्री है, यानी कि प्लस इधर जाएगा तो माइनस में है, तो पहले ही खत्म कर दीजिए, यानी कि थीटा बराबर में आपका 60 डिग्री आसानी से आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का कि यहाँ पर आपका 30 डिग्री आया है, तो आप एक पॉइंट जानते हैं कि एक पॉइंट के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, होता है, यानी कि ये वाला टोटल आपका 180 डिग्री होगा,
हो जाएगा, जिसमें 30 डिग्री और प्लस 90, 9 3 12 यानी कि 120 डिग्री, ये मिलाकर कितना हो गया 120 डिग्री। अगर थीटा के स्थान पर अगर 60 डिग्री लेंगे तब ने एक पॉइंट पर एक तरफ 180 बन पाएगा, यानी कि यहाँ से भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा तो प्रश्न कैसा भी थोड़ा सा डीपली दे आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और x का न्यूनतम पूर्णांकीय मान क्या होगा। चलिए क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और x का न्यूनतम पूर्णांकीय मान बताना है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड एक पॉइंट है, उस पॉइंट को सबसे पहले समझते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में वो पॉइंट मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन नहीं याद होगा तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक ना, चलिए एक त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तब मान लेते हैं कि ए बी सी 3 भुजा है, और ये तीनों भुजा किस स्थिति में त्रिभुज बनाने में सक्षम होंगे। ठीक है, यही आपसे प्रश्न पूछता है। तो किस स्थिति में, तो स्थिति आपको ये होनी चाहिए कि ये 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं को जोड़िए और दोनों का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि हाँ त्रिभुज बनाने के लिए भुजा सक्षम है। अगर बड़ा नहीं होगा तो सक्षम नहीं होगा। एक और बात, ये जरूरी नहीं है कि केवल a प्लस बी ही c से बड़ा होना चाहिए, b प्लस सी भी c से बड़ा, a से बड़ा होना चाहिए, और a प्लस सी भी b से बड़ा होना चाहिए। ठीक ना। दूसरा कंडीशन ये, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कि कोई भी 2 भुजाओं का अंतर यानी कि घटाव, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटी होनी चाहिए। ठीक ना, तब आप कह पाएंगे कि हाँ त्रिभुज बनाने के लिए सक्षम है। क्लियर हो रहा है। चलिए ये क्लियर नहीं है कि केवल a माइनस बी होना चाहिए, b माइनस सी भी a से छोटा होना चाहिए और a माइनस सी भी b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और एक और बात, इसको मोड में ला दीजिए क्योंकि भुजा कभी भी निगेटिव होता नहीं है। ठीक है ना, इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हमें x का न्यूनतम पूर्णांक बताना है। सबसे पहले पॉइंट तो 2 भुजाओं का योग 10 और 16 क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि 2 भुजाओं का अंतर यानी कि 10 में से 6 घटेगा तो 4 तीसरी से छोटा होना चाहिए, यानी कि x 4 से बड़ा होना चाहिए और x 16 से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, तो ऑप्शन में एक दे रहा है जो कि 5 है, जो कि 4 से बड़ा होगा। 4 तो होगा नहीं, ठीक है, 4 से बड़ा होगा, तब 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 5 हो जाएगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, जितने आएगा ना 16 के अंदर होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए, तो अभी आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दोस्त, यही प्रश्न में ऑप्शन में आपको इस प्रकार देता कि 7, 9, 15 और एक और देता कितना एक और ले लेते हैं, कोई 10 दे देता। तो न्यूनतम आपसे पूछता तो कौन सा ऑप्शन आप ऑप्शन देते हैं। तो न्यूनतम पूछाने के सबसे कम कौन है, 7 हो जाता है। इस स्थिति में 7 हो जाता है आपका आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, आप तैयार रहना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए इस प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है। इसमें एक अंतःवृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं की लंबाइयां 48 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए बहुत ही आसानी सॉल्व कर सकते हैं। एक त्रिभुज है जिसमें A जो है समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आप A ले लीजिए ताकि ये समकोण हो सके। तो ABC, ठीक ना, A B यहाँ पर भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं।
ये समकोण है, ठीक है। इसमें एक अंतःवृत्त खींचा जाता है, यानी कि इसके अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। अंतःवृत्त मतलब अंदर वाले वृत्त, अंतःवृत्त खींचे जाते हैं। और समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 48 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। समकोण बनाने वाली यानी कि 90 डिग्री बनाने वाले दो भुजाओं की लंबाई या तो आप 48 ये ले लीजिए, ये आपका 14 सेंटीमीटर। 48 आप ये भी ले सकते थे और ये आपका 14, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। तो वृत्त है और इसका केंद्र ये है, तो त्रिज्या आपका ये हो जाएगा। इसी त्रिज्या की वैल्यू आपको बतानी है। एक और बात, जैसे ये अंतःवृत्त है ना, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि मैं आपको सर्कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब स्पर्श रेखा गुजरे तो त्रिज्या उस स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाती है, अब बनाएगी, ठीक है ना। हमें इस त्रिज्या की वैल्यू बतानी है कि क्या होगा जब भी अंतःवृत्त हो और बाहर अगर समकोण त्रिभुज हो। तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक सूत्र लिख लीजिएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर में लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अब बटा 2। बस आपका आंसर झोली में, बहुत ही चुटकी में आसानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। हालांकि मैंने इसके बारे में बता चुका हूं सर्कल वाले वीडियो में, नहीं याद होगा तो यहां से आप समझ सकते हैं। तो कर्ण यहां पर जरूरत है, तो कर्ण की वैल्यू तो है नहीं। सबसे पहले यहां पर आते हैं ट्रिपलेट के, तो क्या है 14 है, 48 है और तीसरी भुजा तो पता नहीं है, इसी को पता करना है। तो कॉमन नंबर से भाग दीजिए जिस ताकि ये दोनों कट जाए। तो 2 7 14 और 2 24 48, तीसरी भुजा नहीं पता। तो ट्रिपलेट आपका क्या होता है 7 24 25 होता है। 720 दिया है और 25 ने दिया है तो 25, हमने 2 से भाग दिया था, तब 2 से गुना कर दीजिए, आपका ये 50 हो जाएगा। यानी कि तीसरी भुजा आपका 50 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर आते हैं। लंब कितना है 48 है, प्लस आधार कितना है 14 है, माइनस कर्ण कितना है 50 है। अब समझिएगा 48 में से 50 घटेगा तो 12 वाला माइनस में है, तो ये आपका -2 हो जाएगा। 14 में से 2 घटेगा तो 12, यानी कि 12/2, ये आपका 6 सेंटीमीटर अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसी प्रश्न में केवल आपको बाह्य वृत्त कह देता, यानी कि परिवृत्त कह देता, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे सब क्वेश्चन इसी प्रकार रहता है, ये समकोण त्रिभुज है, केवल आपको परिवृत्त कह देता तो आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इस पर बात आई है तो इसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। ये आपका 48 है, ये आपका 14 है, यहाँ पर 90 डिग्री की कोण है। हमें परित्रिज्या, अब देख रहे हैं कि ये कौन है, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो ये क्या है त्रिज्या हो जाएगी ना, और ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ये भी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। यानी कि अगर हम कर्ण की वैल्यू निकालकर उसमें 2 से भाग दे दें तो त्रिज्या का माना जाएगा, क्योंकि ये तो वृत्त का व्यास है ना, व्यास में 2 से भाग देते हैं तो त्रिज्या का माना जाता है, ठीक है। तो कर्ण हमें कितना आ गया था 50, तो 50 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका बेझिझक 25 सेंटीमीटर परित्रिज्या की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या? चलिए दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि एक समबाहु त्रिभुज PQR का केंद्रक L है। यदि PL बराबर 18 सेंटीमीटर है तो PL की लंबाई कितनी होगी। बहुत आसान प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक। यानी कि ये बराबर, ये तीनों के तीनों बराबर, और इसका केंद्रक L है, ये आपका L है। PQ बराबर 18 सेंटीमीटर, तो ये 18 सेंटीमीटर, तो ये भी 18, ये भी 18 हो जाएगा, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि PL की लंबाई बता दीजिए, PL ये वाला बताना है। सबसे पहले ये समझते हैं, ये केंद्रक है। केंद्रक किससे बनता है? समद्विभाजकों का कटान बिंदु ही तो केंद्रक होता है ना। चलिए, तो ये भी एक केंद्रक हो जाएगा और ये भी एक केंद्रक, यहाँ पर एक केंद्रक हो जाएगा। तो ये आपसे PL की लंबाई पूछा है।
एक और बात, जैसे ये केंद्रक बनाए हैं तो केंद्रक से शीर्ष के बीच की दूरी 2 यूनिट और केंद्रक से भुजा के बीच की दूरी 1 यूनिट होती है। इसके बारे में आपको पता होगा, मैं बता भी चुका हूँ इंट्रोडक्शन वाले में। ये आपका 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। यानी कि एक तरफ से ये दिखा जाए तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है ना। चलिए दोस्त, तो ये केंद्रक है, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसके चारों ओर एक वृत्त खींच दिया जाए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो एक वृत्त खींचा जा सकता है, इसको शीर्ष को लगे हुए, ठीक ना। वृत्त खींच दिया जाए तो ये क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि परिधि से केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या हो जाएगा। और परित्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बटा में क्या होता है, √3 हो जाएगा, जिसमें भुजा की वैल्यू हमें दिया है 18 बटा √3। √3 अगर ऊपर नीचे से गुना करते हैं तो 3 नीचे वाला √3 हट जाएगा, 3 3 6 18, यानी कि 6√3। ये r बराबर में, r बोले तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 2 यूनिट है ना, तो PL की लंबाई है, यानी कि PL बराबर में r बराबर में 6√3। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक और तरीका से सोच सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। कैसे दोस्त, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, और आपसे PL की लंबाई पूछा है, यानी कि ये PQR, और ये समबाहु त्रिभुज सभी के सभी बराबर है, ठीक है दोस्त। ये आपका केंद्रक है, तो मैं यहाँ पर अंतःवृत्त भी तो ले सकता था ना, ये वाला वृत्त, अंतःवृत्त तो भी ले सकते हैं ना। अब आप कहेंगे गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि केंद्रक है यार, वृत्त तो ले सकते हैं ना, क्योंकि सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर है, तो हम एक वृत्त इसके अंदर खींच सकते हैं, इसमें कोई नो डाउट। तो सभी का सभी 18 है, ठीक है। आइए सभी के सभी एक केंद्रक है, यहाँ पर आपका केंद्रक है, तो ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, ये आपका 1 यूनिट, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, ताकि एक तरीका आप अगर आपको समझ में नहीं आए तो दूसरा तरीका आपको समझ में आ जाए। फिर भी आप अगर यहाँ पर बोरिंग लग रहा है तो स्किप आप कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें PL की लंबाई चाहिए, यानी कि ये 2 यूनिट, ठीक है। एक वृत्त के लिए क्या कहलाएगा, ये त्रिज्या कहलाएगा, ये अंतःवृत्त के लिए त्रिज्या, ये त्रिज्या है। तो अंतःवृत्त के त्रिज्या बराबर क्या होता है, भुजा बटा में 2√3 होता है, 2 9 18, √3 ऊपर नीचे गुना करते हैं, ताकि नीचे वाला √3 हट करके 3 आ जाए, 3, यानी कि 3√3 हो जाएगा। r मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 3√3 हमें PL की लंबाई चाहिए। तो PL कितना है, 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट बराबर में 6√3। क्लियर है क्या, यहाँ पर भी 6√3, यहाँ पर भी 6√3, ठीक है। कोई बोरिंग तो हो नहीं रहा है, ठीक है। देखिए दोस्त, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप भी उतना गहराई से समझ सके, आप प्रश्नों को सॉल्व भी कर सके, ठीक है ना, और आप कम से कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज ABC में 2 कोण ABC बराबर 9 कोण ACB और 2 कोण BAC बराबर 7 कोण ACB है, ठीक। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 17 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई क्या है। चलिए, त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ठीक है। इसमें जो दिया है उसको थोड़ा पहले लिखते हैं, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए, दिया है इसमें 2 कोण ABC बराबर 9 कोण ACB, ठीक है, पहला दिया है। दूसरा दिया है 2 कोण BAC बराबर 7 कोण ACB, यह दिया है। और AB बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 17 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई क्या है। देखिए दोस्त, इसको आप 2 तरीका सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला तरीका जो बताने वाला हूँ वो है आपका बेसिक, दूसरा तरीका जो होगा बहुत ही कम समय में शॉर्ट कंसेप्ट, ठीक है ना। चलिए पहला तरीका पहले आते हैं। जैसे यहाँ पर 2 कोण ABC है, तो ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर में
केवल हम बी ले रहे हैं, ठीक है, कोण बी हम मान रहे हैं। ABC को मैंने केवल बी माना है, ठीक ना, ये कोण, ये कोण, ये कोण, क्योंकि तीन ही कोण है, यानी कि बी बराबर आपका 9/2 हो जाएगा, गुना में इधर जाएगा तो भागा में। अब कोण सी, ठीक है, ACB को मैंने कोण सी ले लिया ताकि जल्दी से आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अगर मैं कोण सी को 2x मान लूँ, क्यों मानूँ, ताकि ये दो नीचे है तो ये कट जाए, ठीक ना, ताकि ये भिन्न के रूप में ना आ पाए। अगर कोण सी को मैंने 2x मान लूँ तो कोण बी बराबर कितना होगा, ये दोनों कट जाएगा तो 9x, यानी कि कोण बी बराबर आपका 9x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी कोण BAC यानी कि कोण A बराबर में आपका 7/2 कोण C हो जाएगा, ठीक है। ACB यानी कि कोण C, ACB को मैंने अब 2x अभी भी माना है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो यानी कि कोण A बराबर में 7x, ठीक है। आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि 9 7 16 2 18, यानी कि 18x बराबर में 180, ये खत्म हो जाएगा तो 10x बराबर में 10, ये कितना होगा 10 7 70, 10 9 90, 10 दूनी का 20, तीनों कोणों को जोड़िएगा तो आपका 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि ये कोण यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जा रहा है, तो 90 डिग्री हो जा रहा है तो मतलब कि ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आप क्या होता है कि ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 15 और 17 ट्रिपलेट होता है, तब 15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, घट जाएगा तो 225, 225 का निकलेगा 15, 15 निकल जाएगा। और आप कहिएगा कि आखिर 17 का स्क्वायर 289 में से 64 क्यों घटेगा, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है ना, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर, इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे मैंने आपको तरीका बताने को मैं प्रयास किया था, दूसरा तरीका आपको मैंने ये कहा था कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो आप देख रहे हैं कि 8 17 दिया है, 8 17 दिया है, ट्रिपलेट क्या होता है 8 15 17 दिया है, ये ट्रिपलेट होता है ना, जिसमें 8 17 दे दिया है, 15 दे दिया है, यानी कि BC की लंबाई आपका 15 हो जाएगा। बहुत ही सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए यह प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC और कोण ABC बराबर 65 डिग्री है, ठीक, तो क्रमशः कोण BCA और कोण BAC बराबर है। चलिए कैसे त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ABC जिसमें AB बराबर है C, यानी कि ये दोनों के दोनों बराबर है। ABC कोण के रूप में दिया है 65 डिग्री, ABC आपका 65 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है कि कोण BCA, तो कोण C मान रहा हूं, और कोण BAC यानी कि कोण A को बताना है क्या होगा। याद रखना क्रमशः के रूप में बताया है, यानी कि कोण C की वैल्यू आया है तो पहले इसका कोण का मान लिखना है, फिर बाद में E का मान लिखना है, ठीक ना, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो बहुत आसान है, दो भुजा बराबर तो उसके सामने वाला कोण ही बराबर, 65 डिग्री है, ये बराबर तो ये भी बराबर ना, तो इसके सामने वाला भी ये 65 डिग्री होगा। यहाँ पे तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। देखिए दोस्त ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये बराबर तो इसके सामने 65 डिग्री, तो ये भी बराबर है इसका ना, तो ये भी 65 डिग्री। जब ये दोनों मिलकर 65 डिग्री था तो इशारा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए ये कितना हो रहा है 10 0 1 4 12 13, तीनों मिलकर के दोनों मिलकर आपका 130 डिग्री, तो यहाँ पर कितना लें 50 डिग्री, तो हमने 180 हो जाएगा। यानी कि फाइनली आपका आंसर आ गया कि कोण C आपका कितना आ गया 65 डिग्री और कोण A का मान आपका 50 डिग्री, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आप ये मत लिख दीजिएगा कि 50 डिग्री और कोण 65 डिग्री, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर सही आया है,
ए और सी का मान तो सही आया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज कीजिएगा तो यही प्रश्न आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जो पहले का है उसका आंसर पहले देना है, जो बाद में कह रहा है उसका प्रश्न बाद में देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज एबीसी में डी ई व एफ क्रमशः भुजा ए बी बी सी व सी ए के मध्य बिंदु है तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, राइट। ठीक, अब कह रहा है कि डी ई एफ क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु है। याद रखना, यहाँ पर क्रमशः कह रहा है। क्रमशः मतलब कि जो पहले कह रहा है मध्य बिंदु, वो पहले भुजा पर मध्य बिंदु होगा, दूसरा जो कह रहा है दूसरे भुजा के मध्य बिंदु होगा। ठीक ना, जैसे डी पहला है तो पहला भुजा है ए बी, तो डी यहाँ पर होगा, दूसरा ई है तो दूसरा बी सी है तो बी सी पर होगा ई, तो यहाँ पर आपका एफ, तीनों के तीनों आपका मध्य बिंदु है। तो इसी का पूछा है कि डी एफ का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया इसका पूछा है। ठीक है, और इसमें दिया है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, ए बी 6 सेंटीमीटर, 6 बी सी 8 सेंटीमीटर, डी एफ का क्षेत्रफल बताना है। चल दोस्तों, सबसे पहला ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है यानी कि मध्य बिंदु है तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, चारों का क्षेत्रफल बराबर है तो एक भाग, ये आपका एक भाग, टोटल कितना भाग, 4 भाग, 4 भाग, ये 1/4 किसका होगा, त्रिभुज एबीसी का ना भाग है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। अब हमें एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा तो डीएफ का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है यानी कि ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगा तब ना निकाल सकते हैं आप। चलिए, सबसे पहले हम ट्रिपलेट की मदद से निकालते हैं इसको। 6 8, तीसरा नहीं दिया है, कॉमन नंबर से भाग देते हैं, 2 3 6, 2 4 8, तो 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट होता है, 2 से मैंने भाग दिया है तो 2 से गुना कर दीजिए, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, या आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर 36, 10 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो कितना 100 निकल जाएगा, तब 10, अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो। चलिए, 1/4 गुने ए बी सी एक ऐसा है समकोण त्रिभुज, तो 1/2 गुने आधार, यह ना आधार ना 8 गुने ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो 8 8, ये आपका 6 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो आप जान चुके हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी कर्ण निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर आपसे इसी में यह पूछता कि त्रिभुज EFC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही तरीका 1/4 करके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इस तरीके से हो जाएगा ना। तो चारों का क्षेत्रफल आपका 6 6 6 6 इतना हो जाएगा। ठीक है, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24, इस तरीके से निकालिएगा तो आपका 24 से आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 6 कोण ACB और कोण BAC बराबर 5 कोण ACB है। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 25 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई क्या है। इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इतने मैं प्रश्नों को सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है ना, वो भी एक स्टेप बाय स्टेप। तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, इस वीडियो को थोड़े समय के लिए पॉज कीजिए और अपने दिमाग से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं सॉल्व होगा तो सॉल्विंग देख लीजिएगा, लेकिन प्रयास तो किए ना।
ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे कहाँ दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। ठीक ना, चलिए प्रश्न को पहले समझते हैं कि ABC है त्रिभुज। ठीक, इसमें दिया है कोण ABC बराबर में 6 कोण ACB। ठीक ना, कोण BAC बराबर 5 कोण ACB दिया है। AB बराबर 7 सेंटीमीटर और AC आपका 25 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई बता देना है। ध्यान दीजिए दोस्त, बिना इसकी मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। आपका ट्रिपलेट क्या होता है? 7, 24, 25 होता है ना। ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन में देखते हैं 24 दिया है, 32 दिया है, 26 दिया है, 12 दिया है। ट्रिपलेट क्या होता है? 7, 24, 25 होता है, यानी कि 7, 25 दे दिया है तो तीसरी भुजा यानी कि BC की लंबाई आपका 24 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहते हैं, बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोण ACD को यानी कि कोण C को अगर हम x मान लूँ तो कोण ABC आपका 6x हो जाएगा। इसको अगर मैं x ले लेता हूँ तो ABC कितना हो जाएगा? 6x। तो ये आपका 6x हो जाएगा। यहाँ पर भी ACB है तो ACB को मैंने x माना है, तो BAC आपका कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, 6, 5, 11, 11, 1, 12, यानी कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कटाते हैं तो कितना? 30, 15, यानी कि x बराबर में आपका 15 हो गया, यानी कि 15 छक 90 हो गया, यानी कि एक कोण 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, त्रिभुज वाले प्रश्न में कभी भी आपको 2 भुजा दे दे, ठीक है, तीसरी भुजा आपसे पूछे तो सबसे पहले आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। ऑप्शन में ये देखिएगा कि पॉइंट में या स्क्वायर रूट में तो नहीं दे रहा है ना। अगर स्क्वायर रूट में या पॉइंट में नहीं दे रहा है मतलब समझिए कि उसमें आपको ट्रिपलेट का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या ट्रिपलेट नहीं याद है आपको तो उस फार्मूला को लगा सकते हैं जो समकोण का होता है हाइपोटेनस, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है ना? इस तरह से आप स्मार्टली तरीका से प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ आपको समझाने में यहाँ पर दिक्कत है, या आपको कोई समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। या कोई चैप्टर आपको समझने में या सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्ट हो रहा है या आपको ये एकदम समझ में नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक ना? मैं एकदम सिंपल तरीका से, आसान तरीका से कम समय में सॉल्व करके आपको सॉल्व दे दूंगा, और वो भी इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ में। ठीक ना? ताकि आप किसी भी बुक को उठाकर बनाइएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, SSC हो, रेलवे हो, चाहे सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम को हो। ठीक ना? उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट दे दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का कहना है कि यदि त्रिभुज ABC की 2 माध्यिकाएं BE और CF एक दूसरे को G बिंदु पर काटती हैं और यदि BG बराबर CG है, कोण BGC बराबर 120 डिग्री, BC बराबर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए प्रश्न के अनुसार समझते हैं। त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ठीक, और BE और CF एक दूसरे को G बिंदु पर काटती हैं। BE यानी कि यहाँ से यहाँ तक BE और CF G बिंदु पर काटती है। ठीक, और यदि BG बराबर CG ये दोनों के दोनों बराबर हैं, कोण BGC 120 डिग्री, BGC यानी कि ये वाला आपका 120 डिग्री, ठीक, BC आपका 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। चल दोस्तों इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं
कि त्रिभुज बीजीसी त्रिभुज को देखते हैं। बीजीसी में एक कोण आपका 120 डिग्री दे दिया है, तो ये कोण 120 डिग्री, तो दो कोण मिलाकर कितना होना चाहिए 60 डिग्री, तब ना तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों मिलकर 60 डिग्री, ये आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो 60 को दो भागों में बांट दो, तो ये 30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात ये है कि ये माध्यिकाओं का कटान बिंदु है, यानी कि कैसा केंद्रक कहलाता है इसको। और जब केंद्रक होता है तो केंद्रक क्या होता है दोस्त कि कोण बीजीसी बराबर में 180 माइनस कोण ए होता है। ठीक है, तो बीजीसी बराबर 120 डिग्री, 180 दे दिया यहाँ पर में कोण ए, यानी कि कोण ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180 में से 20 घटेगा तो कितना 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा चुका हूँ, यानी कि ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। ठीक ना। फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या रहा एक केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा पर देखते हैं तो एक पॉइंट के एक तरफ 180 डिग्री कोण बनता है। 120 दे दिया है, तो यहाँ पर कितना लगेगा कि 180 हो जाए 60 डिग्री लगे ना। अब इस रेखा को देखिएगा, तो एक तरफ पॉइंट के एक तरफ आपका 180 डिग्री कोण बनेगा, जिसमें 60 डिग्री दे दिया है, तो ये आपका 120 डिग्री। एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण का एक 180 होता है, तो 120, तो ये 60 नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये कारण आपका क्लियर हो गया। ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री, और ये कोण कितना होगा। पहले बात तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री हो गया है, ये दोनों कोण मिलाकर कितना होना चाहिए 30 डिग्री ना, ये 30 ये 30। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि तीनों कोणों का मान आपका 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, यानी कि समबाहु त्रिभुज में 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 25 √3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर समझने। चलिए इस प्रश्न में यह कहना है कि जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, यदि AB बराबर BC बराबर AC, तो कोण BGC का माप क्या है। इसको आप इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, ABC है, ठीक है, G ABC का केंद्रक है, केंद्रक मतलब बाध्यिकाओं का कटान बिंदु है, तो यहाँ पर आपका G है। ठीक है, पूछा क्या है कोण BGC, ये ध्यान देना है, ये केंद्रक का है प्रश्न में, और जिसमें AB बराबर BC, यानी कि तीनों के तीनों ये बराबर है, तीनों बराबर है तो कैसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। और समबाहु में प्रत्येक कोण आपका कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो आपको यह पता होगा कि जब यह केंद्रक है तो कोण BGC बराबर में 180 डिग्री माइनस कोण ए होता है। कोण ए का मान आपका दे दिया है 60 डिग्री, घटे जाएगा तो आपका 120 डिग्री हो गया सॉल्विंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहना है किसी त्रिकोण की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, x का न्यूनतम पूर्ण मान बताइए। इस तरह के प्रश्न हम लोग इस वीडियो के शुरू में ही सॉल्व कर चुके हैं, तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना, फिर भी इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। 3 भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, x का न्यूनतम मान बताना है। तो मैं आपको क्या बताया था कि इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि दो भुजाओं का योग 9 5 14 तीसरी से बड़ा होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त आपको ये होना चाहिए कि दो भुजाओं का अंतर 9 से 5 घटेगा तो 4 तीसरी से छोटी होनी चाहिए, यानी कि x 4 से बड़ा होगा और x 14 से छोटा होगा, यानी कि x का मान आपका क्या क्या हो सकता है। तो 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 6 7 8 कहाँ तक 14 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 13 तक होना चाहिए x का मान होगा। लेकिन इसमें आपको न्यूनतम पूछा है तो x के मान आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रश्न को आप बाई ऑप्शन के अनुसार सॉल्व कीजिएगा। तो इस ऑप्शन में आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर
इस ऑप्शन का अनुसार आंसर होगा, ठीक ना। अगर ऑप्शन में 5 और 6 दोनों दिया रहता तो ऑप्शन आपका 5 वाला आपका सही होता। क्लियर है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। दी गई आकृति में यदि QR बटा XY बराबर 14/9 तथा PY बराबर 18 सेंटीमीटर हो तो PQ का मान क्या है। चलिए जो दिया है इसमें पहले लिख लेते हैं। दिया है आपको QR बटा XY बराबर में 14/9 और PY बराबर में 18 सेंटीमीटर, ठीक ना। आपसे PQ की लंबाई पूछा है, यानी कि PQ ये वाला है टोटल, इसका है, यानी कि QR कौन है, QR और बटा में XY। हमें PQ की लंबाई पूछा है, क्या हो गया। चल दोस्त, इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि अगर वो पॉइंट नहीं जान पाओगे तो इस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक ना। उस पॉइंट को मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी उसको रिकॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप भूल गए होंगे तो यहाँ पर आपको याद हो सके, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा दोस्त, पॉइंट क्या है कि एक त्रिभुज हो, ठीक है, जिसका नाम है ABC रख दे रहे हैं, ठीक ना। ये कोई लंबाई है, इसको ले लेते हैं XY, ठीक है, या PQ ले लेते हैं, इसको अच्छा रहेगा, PQ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पॉइंट को समझा था कि ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, और ये जो एक कोण है वो दोनों में है, छोटे वाले त्रिभुज में भी है, बड़े वाले त्रिभुज में है, यानी कि छोटे वाले और बड़े वाले तीनों का प्रत्येक कोण बराबर है। जब प्रत्येक कोण बराबर है तो कैसा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ठीक है। और जब समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, ये कोण है, ये कोण बराबर है ना, तो AP के संगत कौन है, बड़ा त्रिभुज में AB बराबर AQ, इस कोण के अनुसार AQ बटा में AC, इसका संगत ये वाला AC बराबर PQ बराबर BC। इस प्रकार लिखते थे हम लोग। ये तो पॉइंट हम लोगों ने समझ चुके हैं, ठीक है। जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूं इससे थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूं कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक ना। इसका कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ये 70 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर 70 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, और यहाँ पर आपका 60 डिग्री है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि उल्टा हो गया सब चीज़। ये जो कोण है इसके बराबर न होकर के ये इसके बराबर हो गया, और ये जो 60 डिग्री है इसके बराबर न होकर के इसके बराबर होगा। तो इस स्थिति में हम समानुपाती के रूप में कैसे लिखें, अगर इसको समझ गए तो इसको तो आसानी सॉल्व कर पाओगे, ठीक ना। समझते हैं दोस्त, ध्यान दीजिए दोस्त, हम लोग संगत भुजा बटा में संगत भुजा लिखते थे ना। इसको देखते हैं, ये छोटे त्रिभुज में ये 70 डिग्री है, बड़े त्रिभुज में 70 डिग्री कौन है, ये वाला, ठीक ना। यानी कि AQ बटा में इसका संगत कौन होगा, ये 70 डिग्री है तो ये 70 डिग्री, यानी कि इसका संगत आपका AB होगा, ठीक ना, AB। अब AQ बटा में AC मत कीजिएगा इस स्थिति में, ठीक ना। चलिए अब AP बटा में, अब यहाँ पर 60 डिग्री है, यानी कि AP बटा में AC बराबर PQ बटा में BC हो जाता है। यही कंडीशन आपको समझाना चाहता था, और यही कंडीशन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे करना है दोस्त, जैसे आप जानते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का 180 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री है तो ये दोनों कोण मिल करके ये वाला 180 होना चाहिए। 60 डिग्री है तो ये आपकी कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, तब नहीं 180 हो जाएगा। 75, 105, 180 हो गया यहाँ पर में। अब देखते हैं कि एक पॉइंट एक तरफ 180 डिग्री होते हैं, यानी कि 105 दे दिया है तो ये एंगल कितना, 75 डिग्री, तो ना 75 105 मिलकर 180 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं एक पॉइंट है और ये दोनों कोण मिलाकर कितना होना चाहिए, 180, तो 120 दे दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये 75 डिग्री और इसके कोण के बराबर ये वाला हो गया है, ठीक ना, और यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होता है, ठीक ना, समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पर समानुपाती रूप में कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसके आधार पर लिखेंगे,
क्यू आर बटा एक्स वाई है। क्यू आर कौन है? क्यू आर बटा एक्स वाई है, ठीक है। यानी कि पी वाई है कि ना, पी वाई कौन है? ई वाला, यानी कि छोटे त्रिभुज की एक भुजा लेते हैं पी वाई, पी वाई बटा में छोटे त्रिभुज की पी वाई, इसकी संगत कौन होगा? ये वाला होगा कि ई वाला होगा? पहले मुझे ये बताइए। ये 75 डिग्री है तो ये 75 डिग्री, यानी कि पी वाई के संगत आपका बड़े त्रिभुज में पी क्यू होगा, ठीक है। जैसा कि प्रश्न में आपको रेशियो के रूप में दिया है क्यू आर बटा एक्स वाई, यानी कि इसका वैल्यू दिया है, यानी कि एक्स वाई बटा में क्यू आर। बस इसी को अप्लाई करना है, ठीक है ना। इसी को बताने में मुझे अधिक समय लग गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाना चाहता हूँ, ठीक ना, ताकि इससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने ना हो। चलिए, पी वाई बटा में पी क्यू है, तो पी क्यू की लंबाई पूछा है, इसकी लंबाई तो पता नहीं है। पी वाई के बराबर दे दिया है 18, तो 18 बटा में पी क्यू बराबर एक्स वाई बटा में क्यू आर, तो क्यू आर बटा एक्स वाई है, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा तो 9 बटा में 14। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। देखिए दोस्त, क्यू आर बटा एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई बटा क्यू आर है, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा तो एक्स वाई बटा क्यू आर हो जाएगा, यानी कि 9 बटा 14 18, यानी कि पी क्यू बराबर में आपका 28, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्त। चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे, तो आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। इसको 1-2 बार रिवीजन भी कर दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 15। एक और बात, ये जो वीडियो है ना, ज्योमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज के ये अंतिम वीडियो है, ठीक है ना। और मैंने 6 तक ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि ज्योमेट्री के एकदम बेसिक को क्लियर कर देगा आपको, ठीक है ना। कहीं भी प्रॉब्लम हो, इन 6 वीडियो को प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा, आपका सभी के सभी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। चलिए, अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए, इसका कहना है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और कोण क्यू बराबर 58 डिग्री, एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर पर स्थित ऐसे बिंदु है कि कोण एस टी आर बराबर 122 डिग्री यदि पी एस बराबर 14 सेंटीमीटर और पी टी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो आर टी की लंबाई ज्ञात करें। बहुत अच्छी प्रश्न दोस्त। इस प्रश्न को अगर आप नहीं समझिएगा तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर, ठीक है। इसमें पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया है और कोण क्यू बराबर जो है 58 डिग्री, ठीक। एस और टी भुजा पी क्यू और पी आर पर बिंदु है, इस पर एस है और पी आर पर टी है, कि कोण एस टी आर 122 डिग्री, एस टी आर कौन है? एस टी आर, यानी कि ये वाला एंगल 122 डिग्री है। पी एस बराबर 14 सेंटीमीटर, पी एस कौन है? पी एस, यानी कि ये वाला आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। याद रखना, ये टोटल है 24 सेंटीमीटर। और पी टी आपका 12 है, पी टी यानी कि ये वाला आपका 12 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या? आर टी की लंबाई, आर टी आपसे पूछ रहा है। आर टी कौन है? ये वाला, यहाँ से इसकी वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 58 डिग्री और 122 डिग्री जोड़ते हैं तो कितना होगा? 8 2 10 0 1 5 2 7 1 8 180 डिग्री, यानी कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। वैसे भी एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं अपने तरफ से आपको समझाने के लिए यहाँ पर कोई थीटा मान लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 होता है। जब ये 180 माइनस थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 180 माइनस थीटा घटा दीजिएगा तो थीटा हो जाएगा। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि ये थीटा बराबर हो जाएगा, और एक पॉइंट में एक तरफ 180 डिग्री, जिसमें 122 दे दिया है, 180 में से 22 से घटेगा तो 58 डिग्री। आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं क्या? ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये तीसरा कोण जो है दोनों में है तो बराबर, यानी कि दोनों त्रिभुज, छोटे वाला और बड़े वाला त्रिभुज समरूप है तो आर टी की लंबाई निकालनी है। चलिए दोस्त, जो प्रश्न दिया है उसी के आधार पर आपको सॉल्व करना है।
सबसे पहले देखिए छोटा त्रिभुज की एक भुजा ले लीजिए पी एस बटा में इसकी संगत भुजा ले लीजिए। पी एस की संगत भुजा क्या होगी, थीटा है ना, यहाँ पर थीटा मान रहा है, यानी कि पी एस बटा में पी आर। क्लियर है। अब यहाँ पर देते हैं पी टी बटा में इसका संगत लीजिए, 58 डिग्री ये है, 58 डिग्री ये भी है, यानी कि इसका संगत ये वाला होगा बटा में पी क्यू। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पी एस कितना है, 14 है। पी आर कौन है, पी आर यानी कि पी आर यानी यहाँ से यहाँ तक 12 प्लस एक्स, पी आर हो जाएगा यानी कि 12 प्लस एक्स। पी टी कौन है, ये आपका 12 है। पी क्यू कौन है आपका, ये वाला है, यानी कि 24 है टोटल, 24। तब 12 दूनी को 24 हो जाएगा। इधर लाते हैं तो 12 प्लस एक्स 28, घटा देंगे तो 28 में से 12 घटेगा तो कितना, 6 और 1 16 सेंटीमीटर, यानी कि आरटी की लंबाई इसका 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्त, इसको हम इस तरह से कम समय में सॉल्व कर सकते थे। बेसिक भी है, इसमें अब शॉर्ट तरीका मैंने लगाया है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर थीटा इसलिए माना कि ताकि आप समझ सको कि ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन दोस्तों को भी इस तरह का कॉन्सेप्ट उनको मिल सके। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।